हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग एडमंड स्पेंसर की काफ़ी फेमस पोएम लाइक एज ए हंट्समैन पढ़ने वाले हैं, जिसको कि हम लोग सोनेट 67 सोनेट LXVVI के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हम एडमंड स्पेंसर की दो और सोनेट नंबर 75 जिसका कि टाइटल है वन डे आई रोट हर नेम, और सोनेट नंबर 57 जिसका कि टाइटल है स्वीट वॉरियर। तो इन दोनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। ये तीसरी एडमंड स्पेंसर की सोनेट है जिसपे कि हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है लाइक एज ए हंट्समैन इज सोनेट 67 टेकन फ्रॉम एडमंड स्पेंसर सोनेट सीक्वेंस अमोरिटी। लाइक एज ए हंट्समैन, जिसको कि हम लोग सोनेट 67 के नाम से भी जानते हैं, उसको लिया गया है एडमंड स्पेंसर के सोनेट के सीक्वेंस, सोनेट की एक श्रृंखला, सोनेट की एक सीरीज अमोरिटी से। इट इज डेडिकेटेड टू हिज सेकेंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल। इट मीन्स अमोरिटी जो सोनेट का सीक्वेंस है जिसमें एडमंड स्पेंसर टोटल 89 सोनेट लिख रखे हैं ना, वो सारा 89 सोनेट ना वो अपनी सेकेंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट कर रखे हैं। तो हम लोग का जो प्रेजेंट सोनेट है लाइक एज ए हंट्समैन, उसको भी वो अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को ही डेडिकेट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमोरिटी वाज पब्लिश्ड इन 1595। अमोरिटी को जो पब्लिश करवाया गया था 1595 में पब्लिश करवाया गया था। इट इंक्लूड्स 89 सोनेट। ये बताया आपको कि इसमें टोटल 89 सोनेट्स थे। पार्टिकुलरली इन सोनेट 67 और विशेष रूप से सोनेट 67 में पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू ए हंट्समैन। पोएट जो है, कवि जो है, खुद का कंपैरिजन एक हंट्समैन, एक शिकारी से करते हैं, एंड हिज बिलवेड टू ए डियर, और अपनी बिलवेड, अपनी प्रेमिका का कंपैरिजन एक डियर, एक हिरन के साथ करते हैं। द पोएम शोज, ये कविता हम लोग को दिखाती है, ट्रू लव इज नॉट अचीव्ड बाय फोर्स, कि सच्चे प्यार को ना ताकत के जरिए अचीव नहीं किया जा सकता है, सच्चे प्यार को ना बलपूर्वक हासिल नहीं किया जा सकता है, बट बाय पेशेंस, जेंटलनेस एंड ह्यूमिलिटी। सच्चे प्यार को जो हासिल करने का तरीका होता है वो होता है धैर्य, जेंटलनेस इट मीन्स नम्रता या फिर सौम्यता, या फिर ह्यूमिलिटी इट मीन्स विनम्रता। अब आगे हम इस पोएम के स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म को मेंशन कर रखे हैं। अगर आपको नोट्स अपना छोटा करना हो तो ये वाला सेक्शन आप पूरी तरह से रिमूव कर सकते हो। एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो ध्यान रखना है। सोनेट 67 इज ए ट्रेडिशनल स्पेंसरियन सोनेट। कि सोनेट 67 जो है ना वो बाकी सारे स्पेंसरियन सोनेट की तरह है। एक ट्रेडिशनल स्पेंसरियन सोनेट है, एक परंपरागत स्पेंसरियन सोनेट है। मतलब बाकी सारे सोनेट में जिस ट्रेडिशन को, जिस परंपरा को फॉलो किया गया लिखते समय, उसे वही तरीका इसमें भी फॉलो किया गया है। विच है, जिसमें कि 14 लाइन्स शामिल है। सोनेट का मतलब ही होता है 40 लाइन्स की पोएम, तो ये 14 लाइन्स की कविता है, और इसको लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में, और ए स्पेशल राइम स्कीम का यूज़ किया गया है जो कि है AB AB BC BC CD CD EE। द पोएम इज डिवाइडेड इंटू 3 क्वार्टरंस। इस पोएम को जो है 3 क्वार्टरंस, इट मीन्स 4 लाइन्स इच, इस तरह से 4-4 लाइन के 3 स्टांजा में बांटा गया है, एंड 1 कपलेट, और आखिर में एक कपलेट है, एक 2 लाइन का स्टांजा है। इस तरह से टोटल 40 लाइन्स की हम लोग की कविता हो गई। अब अबाउट द टाइटल, इस पोएम के शीर्षक के बारे में पढ़ लेते हैं हम। स्पेंसर डिड नॉट अलॉट इंडिविजुअल टाइटल्स टू ईच ऑफ इट सोनेट। स्पेंसर जो है ना अपने सारे सोनेट को कोई स्पेसिफिक अलग अलग टाइटल नहीं देते हैं। ही जस्ट अलॉटिंग मैथमेटिकल नंबर्स टू देम। वो बस मैथमेटिकल नंबर सारे सोनेट को देते जाते हैं। जैसे कि हम लोग का प्रेजेंट सोनेट 67 है, LXVVI। व्हेन वी मेंशन एनी ऑफ इट सोनेट, और जब भी हम लोग उनकी किसी सोनेट के बारे में पढ़ते हैं या किसी उनके सोनेट के बारे में बात करते हैं, वी हैव टू चूज आइदर द नंबर, या तो हम लोग को उस सोनेट का नंबर चूज करना होता है, और इट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, या फिर हम लोग उस सोनेट का पहला लाइन जो है टाइटल के रूप में, शीर्षक के रूप में यूज करते हैं। फॉर द प्रेजेंट सोनेट, हम लोग का जो प्रेजेंट सोनेट है सोनेट 67, द फर्स्ट लाइन, उसका जो फर्स्ट लाइन है को लाइक एज ए हंट्समैन आफ्टर वियरी चेस को टाइटल के रूप में यूज किया गया है। अब है थीम्स ऑफ द पोएम। तो थीम वाला सेक्शन भी तभी आपको लिखना है जब एग्जाम में स्पेशली आपको थीम पूछ दे। तो स्टार्ट करते हैं थीम्स वाला सेक्शन। एडमंड स्पेंसर सोनेट लाइक एज ए हंट्समैन, एडमंड स्पेंसर की जो सोनेट है लाइक एज ए हंट्समैन हाईलाइट्स हाउ लव शुड बी पेशेंट, जेंटल एंड फ्री फ्रॉम फोर्स। की वो दिखाता है, वो इस चीज़ को हाईलाइट करता है, उजागर करता है कि कैसे जो प्यार को है ना वो पेशेंट इट मीन्स धैर्यशील होना चाहिए, जेंटल इट मीन्स विनम्र होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम फोर्स मतलब प्यार पे ना किसी भी तरह के बल का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज लव एज ए हंट। जो मेन थीम है, मेन विषय है इस कविता का, वो है इसमें प्यार को एक हंट के रूप में, एक शिकार के रूप में दिखाया गया है। द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू ए हंट्समैन। पोएट जो है खुद का कंपैरिजन एक हंट्समैन से, एक शिकारी से करते हैं। हु चेजेस ए डियर, जो कि एक डियर का पीछा कर रहा है, एक हिरन का पीछा कर रहा है। दिस चेज रिप्रेजेंट्स द लवर कंटिन्यूअस एफर्ट टू विन हिज बिलवेड लव। मतलब ये जो चेज, वो जो शिकारी
किस तरह से पीछा कर रहा है हिरन का, तो वो चीज़ ना रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है कि कैसे एक लवर है ना लगातार एफर्ट करता है, लगातार कोशिश करता है अपनी बिलवेड का प्यार जीतने का। ठीक है, यहाँ फिर से हम पोएम का पहला लाइन यूज़ किए हुए, काफ़ी फेमस लाइन है, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दो तो आप ये पहला लाइन एज ए कोटेशन जरूर यूज़ करना। लाइक एज ए हंट्समैन आफ्टर वियरी चेज। अब है पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट थीम है वो पेशेंस है, धैर्य। द हंट्समैन बिकम्स टायर्ड एंड स्टॉप चेजिंग द डियर, कि हंट्समैन जो शिकारी था ना वो थक जाता है और उस डियर का पीछा करना बंद कर देता है। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह द लवर स्टॉप फोर्सिंग हिज लव एंड वेट्स कामली, कि लवर भी जो है, प्रेमी भी जो है अपने प्रेमिका को फोर्स मतलब करना छोड़ देता है, उसको बलपूर्वक होता है ना कि मतलब कि हाँ तुम हमसे प्यार करो, तो ऐसा जबरदस्ती करना छोड़ देता है और काल्मली इट मीन्स बड़े ही शांतिपूर्वक अपनी प्रेमिका का वेट करने लगता है। स्पेंसर सजेस्ट दैट, इस तरह से स्पेंसर हम लोग को सुझाव देते हैं कि लव कैन नॉट बी फोर्स्ड, की प्यार जो है ना वो किसी पे थोपा नहीं जा सकता, किसी से बलपूर्वक नहीं करवाया जा सकता है। द डियर बिलवेड, जो डियर है कहीं ना कहीं जिसको कि बिलवेड दिखाया गया है, बिलवेड के सिंबल के रूप में डियर को यूज किया गया है, रिटर्न ऑन हर ऑन विल, वो वापस आती है अपने खुद की मर्जी से, नॉट बिकॉज सी इज कैप्चर्ड, इसलिए नहीं कि उसको पकड़ लिया गया है डियर को इसलिए वो फिर से हंट्समैन के पास, शिकारी के पास वापस आई है, बल्कि वो अपनी खुद की मर्जी से वापस आई है। दिस शोज दैट, तो ये दिखाता है कि ट्रू एंड जेन्युइन लव मस्ट बी वॉलंटरी, कि सच्चा प्यार जो होता है ना, उस सच्चा या फिर जेन्युइन जो लव होता है वो वॉलंटरी होता है, वो स्वैच्छिक होता है, खुद की इच्छा से होता है। द पोइट टीचेज अस दैट, यहाँ पे पोइट हम लोग को सिखाते हैं कि फोर्सिंग समवन टू लव ओनली ड्राइव्स दैम अवे, कि अगर किसी को आप फोर्स करते हैं कि वो आपसे प्यार करे तो वो इंसान इससे क्या होगा और भी दूर चला जाएगा आपसे। बट गिविंग स्पेस अट्रैक्ट लव नेचुरली, लेकिन अगर आप उसको स्पेस देते हो तो इससे क्या होगा, प्यार नेचुरली आपके तरफ खींचा चला आएगा। फिर से यहाँ में पोएम का लाइन है, टिल टायर्ड विथ रनिंग सी रिटर्न्स एट लास्ट, मतलब जब वो उसका पीछा करते करते थक जाता है, उसके पीछे पीछे भागते भागते थक जाता है, तो वो क्या होता है लास्ट में आखिर में खुद से रिटर्न आ जाती है। मतलब यहाँ डियर की बात हो रही है और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं प्रेमिका की भी बात हो रही है। When the huntsman stop chasing, कि जब हंट्समैन शिकारी जो है उसका पीछा करना, डियर का पीछा करना बंद कर देता है, he does not try to trap the deer again, वो दोबारा फिर कोशिश नहीं करता है डियर को ट्रैप करने का, इट मीन्स पाने का, जाल में फंसाने का। दिस रिफ्लेक्ट जेंटलनेस एंड ह्यूमिलिटी, तो ये चीज़ ना जेंटलनेस दिखाती है, एक नम्रता दिखाती है, ह्यूमिलिटी विनम्रता दिखाती है प्यार में। लव शुड बी रिस्पेक्टफुल, प्यार को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, काम होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रादर देन एग्रेसिव, ना कि एग्रेसिव, इट मीन्स आक्रामक होना चाहिए। क्या प्यार में क्या क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति समझदारी होनी चाहिए, ना कि कोई आक्रामक रवैया होना चाहिए जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसमें। एट फर्स्ट मतलब पहले तो द लवर फील्स टायर्ड, कि लवर जो पीछा कर रहा था अपने बिलवेड का वो थक जाता है, टायर्ड फील करता है, एंड डिसअपॉइंटेड, निराश भी फील करता है, बिकॉज हिज एफर्ट्स फेल, क्योंकि वो इतना जो कोशिश किया अपने बिलवेड के पीछे भागा, प्रेमिका के पीछे भागा, तो उसको लगता है कि अब मेरा तो प्रयास, सारा एफर्ट जो है वो बेकार चला गया। हाउएवर, हालांकि वैन ही गिव्स अप चेजिंग, जब वो अपनी प्रेमिका का पीछा करना बंद कर देता है, सक्सेस कम अनएक्सपेक्टेडली, तो उसके पास जो सक्सेस है, सफलता है, वो अनएक्सपेक्टेडली आ जाती है। इन लाइक एज ए हंट्समैन, मतलब लाइक एज ए हंट्समैन में एडमंड स्पेंसर एम्फेसाइजेस दैट, एडमंड स्पेंसर जो है इस चीज पे जोर देते हैं कि ट्रू लव कैन नॉट बी अचीव्ड, कि सच्चे प्यार को पाया नहीं जा सकता है बाय फोर्स, मतलब ताकत के जरिए, कोई बल के जरिए जो है सच्चा प्यार नहीं पा सकता है, बट ओनली थ्रू पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, कि सच्चे प्यार को पाने का जो तरीका है वो पेशेंस है, इट मीन्स धैर्य है, ह्यूमिलिटी इट मीन्स विनम्रता है, और सेल्फ कंट्रोल है, इट मीन्स स्वयं पे नियंत्रण है। अब ये थीम वाला सेक्शन खत्म हो गया, अब हम लोग का समरी और एनालिसिस वाला सेक्शन आता है पोएम का। द पोएम बिगिंस विथ ए कंपैरिजन, कि ये कविता जो है कंपैरिजन के साथ ही स्टार्ट होती है, एक तुलना के साथ स्टार्ट होती है। द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू ए हंट्समैन, पोएट जो है खुद का कंपैरिजन एक शिकारी से के साथ करते हैं, हु हैज़ बीन चेजिंग एन एनिमल फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि एक एनिमल का पीछा कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। द चेज हैज़ मेड हिम वेरी टायर्ड, लंबे समय से पीछा करने की वजह से ना वो जो शिकारी है ना वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, टायर्ड हो चुका है। फाइनली द एनिमल एस्केप्स फ्रॉम हिम, और अब जो थक चुका है शिकारी तो इस वजह से एनिमल जो है ना उससे काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया है। द पोएट हैज़ बीन चेजिंग हिज बिलवेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इन लाइन्स के जरिए कि पोएट जो है अपने बिलवेड को काफ़ी लंबे टाइम से चेज कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, ट्राइंग हार्ड टू विन हर लव, बहुत कोशिश कर रहे हैं उसके प्यार को जीतने की, बट सी कीप्स अवॉइडिंग हिम, लेकिन जो है पोएट की बिलवेड बार बार उनको अवॉइड कर रही है। फिर से यहाँ पे पोएम का पहला लाइन ऐसे कोटेशन यूज कर रखे हैं हम, द हंटर सिट्स डाउन अंडर ए ट्री। अब हंटर जो है इट मीन्स जो पोएट हैं
जो शिकारी है ना वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है टू रेस्ट करने के लिए, बिकॉज ही इज एग्जॉस्टेड, वो अब थक चुका है। हिज हंटिंग डॉग्स आर ऑल्सो टायर्ड, कि उसके पास जो शिकार करने के लिए डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो भी थक चुके हैं। एंड डिसअपॉइंटेड है, निराश है, बिकॉज दे कुड नॉट कैच द प्री, क्योंकि उनको अपना शिकार नहीं मिल पाया। द पोएट फील्स डिफीटेड, यहाँ पे पोएट को डिफीटेड फील होता है, ऐसा लगता है जैसे वो हार चुके हैं। एंड स्टॉप्स ट्राइंग टू परस्यू हिज बिलवेड एक्टिवली, और अपने बिलवेड को परस्यू इट मीन्स हो जाता है पाने की जो कोशिश कर रहे थे, एक्टिवली इट मीन्स बड़े ही फुर्ती के साथ, तत्परता के साथ उस चीज़ से हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं अपने बिलवेड का पीछा करना। जस्ट लाइक द हंटर की तरह ही, इट मीन्स शिकारी की तरह ही, द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं कि आफ्टर लॉन्ग एंड यूजलेस एफर्ट, काफ़ी लंबे समय से एफर्ट करने के बाद और काफ़ी यूजलेस ऐसा एफर्ट किया जो कि कहीं ना कहीं अनुपयोगी रहा, उपयोग में आया ही नहीं। ही बिकम्स टायर्ड, जो लवर है ना वो थक चुका है। एंड गिव्स अप द चेस, और वो अपनी प्रेमिका का पीछा करना बंद कर चुका है, हार मान चुका है। ही स्टॉप चेजिंग द वुमेन, वो उस वुमेन का पीछा करना बंद कर चुका है, बिकॉज क्योंकि हिज एफर्ट सीम्स पॉइंटलेस, क्योंकि उसका जो एफर्ट है ना पॉइंटलेस लग रहा है कि इसको मिलेगा ही नहीं, तो फालतू का वो उस औरत के पीछे भागा जा रहा है। व्हेन आई वियरी हैड द चेज फोरशुक, ये फिर से पोएम का लाइन है। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित, मतलब एक अद्भुत सा चीज होता है उस समय, कि द डियर कम्स बैक, मतलब शिकारी इतने लंबे समय से जिसका पीछा कर रहा था ना वो खुद वापस आ जाती है। बाय द सेम पाथ, उसी सेम रास्ते से। नॉट बिकॉज शी इज फोर्स्ड, इसलिए नहीं कि उसको उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया, कोई बल लगाया गया, बट बिकॉज शी इज थर्स्टी, मतलब डियर वापस आती है क्योंकि वो प्यासी है। एंड वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए नियर बाय स्ट्रीम, और वो एक नज़दीक के स्ट्रीम से नहीं, नज़दीक की धारा से पानी पीना चाहती है। इस वजह से डियर जो है सेम उसी रास्ते पे वापस आ गई है। द बिलवेड रिटर्न ऑन हर ऑन व्हील, और बिलवेड जो है वो भी वापस आती है, वो खुद की मर्जी से वापस आती है। नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर बट नेचुरली, और ये चीज़ जो होता है बिलवेड भी जो वापस आती है वो किसी प्रेशर की वजह से, किसी दबाव की वजह से नहीं आती, बल्कि नेचुरली आती है। व्हेन द डियर सीज द हंटर अगेन, और जब डियर जो है वो हिरन जो है फिर से शिकारी को देखता है, सी लुक्स एट हिम जेंटली, तो वो ना बड़ा जेंटली, बड़ी नम्रता के साथ शिकारी की तरफ देखता है। सी डज नॉट रन अवे दिस टाइम, और इस बार जो है वो डियर शिकारी से डरता नहीं है। सी स्टे कामली एंड विदाउट फियर, वो वहाँ पे बड़ी शांति के साथ रहता है डियर, और बिना डरे रहता है। द बिलवेड नाउ लुक्स एट द पोएट, अब जो बिलवेड है वो पोएट की तरफ देखती है, काइंडली एंड सॉफ्टली, बड़े ही दयालुता के साथ, बड़े ही सॉफ्टली तरीके से पोएट की तरफ देखती है। सी नो लॉन्गर अवॉइड्स हिम, और अब जो बिलवेड है ना वो पोएट को या फिर अपने लवर को, प्रेमिका जो है, अवॉइड नहीं कर रही है। एंड विथ हर ऑन गुडविल हर फॉर्मली टाइड, फिर से पोएम का लाइन एज ए कोटेशन है। द हंटर जेंटली टेक्स होल्ड ऑफ द डियर, और तभी हंटर जो है, शिकारी जो है, धीरे से उस डियर को पकड़ लेता है। हु इज स्टिल अ लिटिल नर्वस, जो कि अभी भी थोड़ी बहुत नर्वस है। ही डज नॉट हर्ट हर, मतलब जो शिकारी है वो उसको हर्ट नहीं करता। ही कैप्चर्स हर विथ हर ऑन विलिंगनेस, मतलब ही इट मीन्स हंटर जो है, शिकारी जो है, हिरन को पकड़ता है क्योंकि वो हिरन भी यही चाहती है। नोट बाय फोर्स, ना कि ये ताकत की वजह से कोई जोर लगा के, जबरदस्ती लगा के हिरन को पकड़ता है, बल्कि हिरन की मर्जी होती है, हिरन खुद पास आती है, इस वजह से पकड़ता है। द पोएट फाइनली विन्स हर लव, और इस तरह से अंततः जो है पोएट को प्यार में जीत मिलती है, बट विथ हर कंसेंट, लेकिन ये जो पोएट को जीत मिली है उनकी प्रेमिका की मर्जी से मिली है। नॉट थ्रू फोर्स और प्रेशर, ना कि किसी फोर्स इट मीन्स ताकत की वजह से, ना ही किसी दबाव की वजह से। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं कि इट सीम्स स्ट्रेंज, कि ये चीज़ उनको बड़ा ही अजीब लगा, दैट सच ए वाइल्ड एनिमल कुड बी वॉन सो इजिली एंड विलिंगली, कि ऐसे वाइल्ड एनिमल, ऐसे जंगली जानवर पे कैसे इतनी आसानी तरीके से जंगली जानवर जो है स्वेच्छा से, खुशी के साथ वापस आ सकता है, उसको जीता जा सकता है। इट अमेजेज हिम, ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है। दैट ए वुमेन हु वंस सीम्ड डिस्टेंट एंड अनअटेनेबल, कि एक टाइम की बात है जो औरत उनको डिस्टेंट इट मीन्स काफ़ी दूर लगती थी, अपने पहुंच के बाहर लगती थी, अनअटेनेबल मतलब भी वही हो जाता है कि अपने पहुंच से बाहर लगती थी। नाउ गिव्स हर लव फ्रीली, वो खुद अपना प्यार जो है पोएट को दे रही है, तो ये चीज़ ना पोएट को काफ़ी ज़्यादा अमेज करती है, आश्चर्यचकित करती है। तो यहाँ पे हम लोग का पोएम वाला सेक्शन खत्म हो गया कि जो पोएट की बिलवेड है वो उनके पास वापस आ गई है। ठीक है, अब हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन है। कंक्लूजन में है, इन लाइक एज ए हंट्समैन, कि इन लाइक एज ए हंट्समैन में एडमंड स्पेंसर यूजेज द स्पेंसरियन सोनेट, एडमंड स्पेंसर जो है स्पेंसरियन सोनेट वाले फॉर्म का
यूज करते हैं टू एक्सप्रेस डीप इमोशन ऑफ लव, प्यार के गहरे इमोशन को, प्यार के गहरे भावना को दिखाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। पोएम शोज दैट, ये कविता हम लोग को दिखाती है कि ट्रू लव कैन नॉट बी फोर्स्ड, कि सच्चे प्यार को ना फोर्स नहीं किया जा सकता, सच्चे प्यार पे किसी भी तरह का बल नहीं लगाया जा सकता और किसी भी तरह का ताकत नहीं लगाया जा सकता। इट कम्स ओनली व्हेन द लवर इज पेशेंट, जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल, ये तभी वापस आता है जब जो लवर हो, जो प्रेमी हो, पेशेंट हो, धैर्यवान हो, जेंटल विनम्र हो और रिस्पेक्टफुल हो। इनमें अपने प्रेमिका, अपने बिलवेड का रिस्पेक्ट करे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।